संस्कृत फॉर यूपी टेट, सी टेट, एनएस टेट की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत। हम लोग संज्ञा रूप, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में पढ़ चुके थे और संज्ञा रूप में हम लोगों ने देखा था कि कुछ संज्ञाएं पुल्लिंग में होती हैं, कुछ संज्ञाएं स्त्रीलिंग में होती हैं, कुछ संज्ञाएं नपुंसक लिंग में होती हैं। अब यहाँ पे उन्हीं संज्ञा रूपों के अंतर्गत जब हम आगे बढ़ते हैं तो जिस तरह से छोटों बच्चों से पूछा जाता है 5 वेजिटेबल नेम, उसी तरह से आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो आपसे पूछ दिया जाएगा 5 सब्जियों के संस्कृत नाम। 5 सब्जियों के संस्कृत नाम आपसे पूछ दिया जाएगा। पनसह, आप कहेंगे अरे सर ये तो हमको पुल्लिंग दिखाई दे रहा है। हम कहें हाँ बिल्कुल आप सही हैं। एक कटहल के लिए पनसह, पनसौ, पंसाह हो जाएगा। पटोलह, परवल, आप कहेंगे सर ये भी तो पुल्लिंग दिखाई दे रहा है। हम कहें हाँ बिल्कुल आप सही पकड़े हैं। पटोलह, पटोलो, पटोलाह, पनसह, पनसौ, पंसाह, पटोलह, पटोलौ, पटोलाह। अलाबू, हम कहेंगे इस पे हम निर्णय नहीं देंगे भाई, क्योंकि यह उकारांत शब्द है और अभी उकारांत पे आपका परिचय हम नहीं करवाए हैं, बाद में। अलाबू मतलब लौकी। कुष्मांडम, आप कहेंगे ये सर तो आसान है, ये तो फलम फले फलानी की तरह से होगा। हमने कहा हाँ ये नपुंसक लिंग का शब्द है। कुष्मांडम, कुष्मांडे, म को हटा के उसके पहले ये लगाते हैं भैया, कुष्मांडे, कुष्मांडानी। वृंतांकम, बैगन, वृंतांकम, वृंतांके, वृंतांकानी। तो भैया उससे नहीं मतलब है, आपको यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हर संज्ञा रूप रहेगा, चाहे वो सब्जी का नाम रहे या वो जो है फल का नाम रहे। तो पनसह कटहल, पटोलह परवल, अलाबुह लौकी, कुष्मांडम कुम्हड़ा, वृंतांकम बैगन। इसमें से बहुत कुछ आप लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन अब आपको मालूम हो चुका है। तो 5 सब्जियों के संस्कृत नाम यह आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं 5 फलों के संस्कृत नाम। दाड़िमम नपुंसक लिंग का शब्द है। दाड़िमम, दाड़िमे, दाड़िमानी। दृढ़बीजम, दृढ़बीजम, दृढ़बीजे, दृढ़बीजानी। द्राक्षा फलम, द्राक्षा फलम, द्राक्षा फले, द्राक्षा फलानी। कदली फलम, कदली फलम, कदली फले, कदली फलानी। नारंगम, संतरा, नारंगम, नारंगे, नारंगानी। भैया यह इसका रूप हुआ, लेकिन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। यहाँ पे दाड़िमम का मतलब अनार एकदम आपको याद होना चाहिए। दृढ़बीजम का मतलब अमरूद एकदम आपको याद होना चाहिए। द्राक्षा फलम का मतलब अंगूर एकदम आपको याद होना चाहिए। कदली फलम केला, एक केला, कदली फलम 2 केले, कदली फले बहुत से केले, कदली फलानी नपुंसक लिंग की तरह से बना लेंगे। नारंगम एक नारंगी या संतरा, नारंगे, नारंगानी। अब आते हैं सर्वनाम। मैंने आपसे वादा किया था कि नहीं मात्र 10-15 दिनों, मैंने 33 दिन ज्यादा बात की थी, मात्र 20 दिन में आपको हम सिलेबस पे ला देंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं भैया? संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में जैसे कुछ शब्द का हम आपको एग्जाम्पल देंगे। यहाँ पे मैं, हम दोनों, हम सब, यह सब सर्वनाम है। यहाँ प्रथमा विभक्ति को ही हम लेंगे। मैं या हम का अहम होगा, हम दोनों का आवाम होगा, हम सब का वयम होगा, और इनको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग बोलेगा या स्त्रीलिंग बोलेगा, दोनों का रूप एकदम सेम टू सेम चलेगा उत्तम पुरुष का। अस्मद धातु का है, अरे सॉरी अस्मद का है, अस्मद सर्वनाम का। तो भैया अस्मद सर्वनाम का मैं, हम दोनों, हम सब, एक वचन, 2 वचन, द्विवचन, बहुवचन। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए होगा।
अब आइए हम लोग चलते हैं तुम, आप, तुम दोनों, तुम सब के लिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष, चाहे पुरुष बोले या स्त्री, दोनों के लिए जो है इसी का प्रयोग होगा। त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में एकदम सेम रूप रहेगा भैया। युवम, तुम सभी, त्वम, युवाम, युवम, अहम, आवाम, वयम, हम दोनों, हम सब, त्वम, युवाम, युवम, तुम दोनों, तुम सब। लेकिन उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष का एक ही होता है। अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष में सिर्फ एक है, मध्यम पुरुष में भी सिर्फ एक है। तो हम युवाम, युवम, उत्तम पुरुष वह होता है जो बात करता है, मध्यम पुरुष वह होता है जिससे बात होती है। अन्य पुरुष जिसको हम संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं, इसका रूप जो है तीनों में चलता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में चलता है, और जिसके विषय में बात होती है। सर्व, सर्व से मिलकर बना है, सर्व जो है सर्वनाम है, और सर्व का रूप पुल्लिंग में सर्व, सर्वौ, सर्वे, बालक की तरह से ये दोनों है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है। सर्व, सर्वौ, सर्वे, सर्व मतलब सभी, सभी दोनों, सभी सभी। इसी तरह से सर्वा, यह तो बिल्कुल चटका की तरह से, अजा की तरह से, लता की तरह से, चटका, चटके, चटका। सर्वा, सर्वे, सर्वाह, बिल्कुल आपको याद हो चुका होगा, ये फल की तरह से है। सर्वम, सर्वे, सर्वाणी, फलम, फले, फलानी। सर्व, सर्व मतलब सभी, आप याद कर लीजिएगा। अब मेन स्वर नाम क्या है? सर्व। सर्व की पुल्लिंग में सर्व, सर्वौ, सर्वे, सर्व की स्त्रीलिंग में सर्वा, सर्वे, सर्वा, सर्व शब्द नपुंसक लिंग में सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। अब आते हैं प्रथम पुरुष के अंतर्गत किम। किम, किम, किम सर्वनाम है, उसका पुल्लिंग में कह, कौ, के। कह मतलब कौन, कौन दोनों, कौन सब, बालक की तरह से ये दोनों है, थोड़ा सा यहाँ पे अंतर हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम लड़की के लिए बोलेंगे कौन, कौन, दोनों, कौन शब्द, तो का, के, काह होगा। का, के, काह, ये तो बिल्कुल आसान है, हम संज्ञा रूप में भी पढ़ चुके हैं। अजा, अजे, अजाह, फलम, फले, फलानी, किम, के, कानी। तो किम का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति में कह, कौ, के। किम का स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति में का, के, काह। किम का नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति में किम, के, कानी। कौन, कौन, दोनों, कौन सब। अब आते हैं यह शब्द, एतत का अगर पूछा जाएगा, यह दोनों, ये सब आपको मालूम है, एक वचन में बोलना है, द्विवचन में, बहुवचन में, ये सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पुरुष के अंतर्गत अहम और त्वम को छोड़कर बाकी सारी चीजें प्रथम पुरुष, अस्मद, युष्मद को छोड़कर सब जो है प्रथम पुरुष के अंतर्गत आती हैं। एतत् का रूप पुल्लिंग में ऐसा, एतौ, एते, यह, ये दोनों, ये सब। एतत् का रूप स्त्रीलिंग में ऐसा, एते, एताह, यह, ये दोनों, ये सब। एतत् का रूप नपुंसक लिंग में एतत, एते, एतानी, यह, ये दोनों, ये सब। अब आते हैं तत्। तत् मतलब वह होता है, तत् का रूप पुल्लिंग में सह, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। तत् का रूप स्त्रीलिंग में सा, ते, ताह, अजा, अजे, अजा की तरह से है, सा, ते, ताह, वह, वे दोनों, वे सब। तत् का रूप नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानि। इतना सिमिलरिटीज होती है कि बड़ा आसानी से आपको याद हो जाएगा। यत मतलब जो होता है, यत का रूप पुल्लिंग में यह, यो, ए। यत का रूप स्त्रीलिंग में या, ए, याह।
यत का रूप नपुंसक लिंग में यत ए यानी जो जो दोनों जो सब जो दोनों जो सब जो दोनों जो सब इसके अर्थ होंगे। अब अदस अदस यह काफी डिफिकल्ट होता है, इसमें पहले के फार्मूले अप्लाई नहीं होते हैं। यह परीक्षा में पेपर टफ बनेगा तो यह प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा। असो अमु अमी, अमु शब्द कॉमन है भैया, द्विवचन में प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में। असो असो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसक के लिए अदह, अदस का पुल्लिंग में असौ अमु अमी, म पे बड़ी की मात्रा। अदस का रूप स्त्रीलिंग में असौ अमु अमुह। अदस का रूप नपुंसक लिंग में अदह अमु अमुनी। तो आप लोगों ने बेटा यहाँ पे देखा, यह ये दोनों ये सब, यह ये दोनों ये सब, यह ये दोनों ये सब। तो कुछ हम सर्वनाम रूपों की बात किए हैं। अदस, अदस का रूप पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के प्रथमा विभक्ति में असो अमु अमी, असो अमु अमुह, अदह अमु अमुनी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अमु अमु तो कॉमन है, असो असु तो कॉमन है। इसमें अमी पुल्लिंग में अमी है, स्त्रीलिंग में अमु है, नपुंसक में अमुनी है। यह थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी सब सेम है। यह यो ए पुल्लिंग में, या ए या स्त्रीलिंग में, यत ए यानी नपुंसक लिंग में, जो दोनों जो सब। सह तौ ते पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, सा ते ता उसी शब्द का नपुंसक लिंग में, तत ते तानी। वह वे दोनों वे सब, वह वे दोनों वे सब, वह वे दोनों वे सब। अब आइए, ऐसा एतौ एते पुल्लिंग में, ऐसा एते एताह स्त्रीलिंग में, एतत एते एतानी नपुंसक लिंग में। यह ये दोनों ये सब, यह ये दोनों ये सब, यह ये दोनों ये सब। कह का रूप पुल्लिंग में कह कौ के, स्त्रीलिंग में का के का, नपुंसक लिंग में किम के कानी, कौन कौन दोनों कौन सब। इसी तरह से सर्वा का रूप सर्व सर्वौ सर्वे, सर्वा सर्वे सर्वाः स्त्रीलिंग में, सर्वम सर्वे सर्वाणि। तुम का रूप पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब में एक है, त्वम इवाम इवम। अहम का रूप उत्तम पुरुष है, अहम आवाम वयम। तो आज हम लोगों ने अहम अस्मद को देखा, इसको हम अस्मद कहते हैं, इसको हमने युष्मद कहा, संस्कृत में इसको सर्व कहते हैं, इसको हम किम कहते हैं, इसको एतत कहते हैं, तत् कहते हैं, तत् मतलब वह, यत कहते हैं जो, अदस कहते हैं यह। तो इस प्रकार से आपने सर्वनाम रूप को देखा। अब कल हम आपको संज्ञा और सर्वनाम का सीधे क्रिया में, क्रिया से कैसे जो वाक्य बनता है उस पे लेके आएंगे। तो इस प्रकार की संस्कृत की वीडियो कहीं नहीं आपको मिलेगी। परिषदी किताबों और सीधे पेपरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। आपको संस्कृत एकदम नहीं आती है तब भी आने लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।